जोहार, मैं हूं शमीम अहमद और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। पहली और अहम खबर की ओर रुख करते हैं। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन शनिवार को रांची के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया। बीते 23 सितंबर को सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में कोरोना जांच में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि शुक्रवार को दोबारा कोरोना जांच में उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी थी। कोरोना को मात देने के बाद भी तबीयत में सुधार नहीं होने पर उनका देहांत शनिवार की शाम अस्पताल में हृदय गति रुक जाने से हो गया। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें मधुमेह के अलावा किडनी से संबंधित रोग भी थे। शनिवार की देर शाम स्वर्गीय अंसारी के पार्थिव शरीर को उनके विधानसभा क्षेत्र मधुपुर ले जाया गया, जहां आज राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव पिपरा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मंत्री के निधन पर राज्य सरकार ने रविवार और सोमवार को राजकीय शोक की घोषणा की है। इनके असमय निधन से झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ सभी दलों के नेताओं और लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। साथियों, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत दुखद दिन है। आज हाजी हुसैन अंसारी साहब हमको छोड़कर चले गए। उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं। मुझे अपने राजनीतिक काल में कोई ऐसा वक्त या कोई ऐसे वाकया याद नहीं आती है जिसमें किसी ने इनको सम्मान ना दिया हो। अभी मेरे मंत्रिमंडल में बतौर अल्पसंख्यक मंत्री भी बने हुए थे। हाजी साहब के नहीं रहने की खबर से हम सभी मर्माहत। मेरी नज़र में तो ये पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक ही नहीं बल्कि एक गार्जियन स्वरूप रहे हैं। आज इस दुख की घड़ी में हम सभी लोग हाजी साहब के पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। संगठन के लोग उनके साथ खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि हाजी साहब हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उनके व्यक्तित्व, उनके कार्यशैली, उनके विचार के माध्यम से वो हमेशा हमारे बीच में जिंदा और अमर रहेंगे। अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। रांची के आरपीएफ की सक्रियता की वजह से ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते अभियान के दौरान 8 नाबालिग समेत सभी 14 लड़कियों को रांची रेलवे स्टेशन से मानव तस्करों से मुक्त कराया गया। इन सभी को सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन से हैदराबाद ले जाने की तैयारी थी। सभी लड़कियां लातेहार जिले की बताई जा रही है। सभी लड़कियां सुबह रांची रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। संदेह होने पर आरपीएफ की टीम ने पूछताछ की और जानकारी जुटाकर आरपीएफ ने स्टेशन पर ही अलग खड़े महिला तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में गिरफ्तार महिला तस्कर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। साथ ही गिरफ्तार तस्कर के आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। पता लगाया जा रहा है कि क्या गिरफ्तार महिला तस्कर पहले भी लड़कियों की तस्करी में शामिल रही हैं या नहीं। साथ ही ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि रांची स्टेशन से हैदराबाद ले जाई जा रही लड़कियों को किस काम के लिए वहां ले जाया जा रहा था। बताते चले कि प्रदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों से मानव तस्कर काम और अच्छा पारिश्रमिक दिलाने के नाम पर झारखंड की बेटियों को महानगरों में ले जाकर बेच देते हैं, जिसके खिलाफ दक्षिण पूर्व रेलवे ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते अभियान शुरू किया है ताकि झारखंड की बच्चियों को मानव तस्करों से बचाया जा सके। साउथ ईस्टर्न रेलवे के आरपीएफ के आईजी श्री डीवी कसार साहब के नेतृत्व में ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते की शुरुआत की गई है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते में हम लोग घर से भागे हुए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चे, औरतें और लोगों को उनके घर तक पहुंचाते हैं और अग्रिम न्यायिक कार्रवाई के लिए उनको दूसरी एजेंसियों को प्रस्तुत करते हैं। कल इसी कार्रवाई के मद्देनज़र दरभंगा से सिकंदराबाद जा रही ट्रेन में हमारी टीम ने 14 बच्चों को इंटरसेप्ट किया। पूछे जाने पर पता चला कि वो लातेहार से रांची आ रहे थे और यहाँ से उन्हें हैदराबाद जाना था। इसी प्रकरण में जब उनसे ज़्यादा सवाल जवाब किया गया तो वो लोग जवाब देने में असमर्थ थे, तो और जिससे कि एक डाउट हुआ कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इसलिए हम लोगों ने ये सारे लोगों को कोतवाली थाना प्रभारी को अग्रिम कार्रवाई के लिए। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस में वापसी के बाद डॉक्टर अजय कुमार शनिवार को पहली बार झारखंड पहुंचे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव से उनके घर जाकर मुलाकात की।
इसके साथ ही डॉक्टर अजय ने प्रदेश कार्यालय जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर अजय ने कांग्रेस पर भरोसा जताते हुए कहा, भाजपा की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी और कांग्रेस एक बार फिर केंद्र में सरकार बनाएगी। उन्होंने मोदी सरकार को किसान और मजदूर विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार काला कानून थोपकर भारत की आत्मा को चोट पहुंचाई है। डॉक्टर अजय हाथरस घटना की निंदा की और कहा कि भाजपा के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार पर भी भाजपा को जिम्मेदार बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी की मजबूती के लिए डॉक्टर रामेश्वर उरांव के निर्देशों पर बतौर कार्यकर्ता की भूमिका में काम करूंगा। हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को अगर अपना महत्वाकांक्षा दबा करके काम करेंगे पार्टी हित में, तो ये एक बहुत ही सुंदर और विशाल पार्टी है। तो उस पर मुझे जो व्यक्तिगत हमारा जो है व्यक्तिगत लाइक और डिसलाइक की बात नहीं है। जो सोनिया जी और राहुल जी बोलेंगे कि राज्य में तो और सरकार को हम लोग को और जनता से मिल करके काम करना है, जनता की जितने भी जो समस्याएं हैं उसको समाधान करना है, बातें सुननी है। हम लोग को जो है जनता के बीच में जा कर के जो है उनका काम करना पड़ेगा। ये तो सरकार का काम ही है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये करेंगे। आपने देखा होगा कि एक हफ्ता पहले गुजरात सरकार ने एक अध्यादेश निकाला कि मजदूर को 8 घंटे के अलावा 4 घंटे और फ्री में काम करने पड़ेंगे। ये सरकार ने जो अध्यादेश पारित किया, ये आज़ाद भारत में कभी अंग्रेज ने भी ये नहीं किया है। अब ये हो रहा है मजदूर का शोषण जिस तरह से, किसान तो उस पर तो अलग से चर्चा हम करेंगे आज के समय, लेकिन आपने बर्मों की बात उठाई इसलिए कि वहाँ का मजदूर, इस देश में मजदूर ख़त्म हो जाएंगे। 16 घंटा काम कराएंगे और 8 घंटा का जो है तनख्वाह देंगे। क्रेश ख़त्म हो गया, महिला का सुरक्षा खत्म हो गया, बाथरूम तक भाजपा ने ख़त्म कर दिया। इस कानून अभी जो पार्लियामेंट में जो पास किया हुआ कानून में आपको कोई बाथरूम का उस कानून के तहत 100 के 300 के नीचे को जो है उसके आधार पर रखना नहीं रखना जो है आपको सिर्फ कंप्लाइंस देना है। बाथरूम तक इन्होंने जो उद्योगपति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर दिया, बाकी तो क्या होगा। और लास्ट में पत्रकार लोग के लिए कि जब आप लोग के फ़ोन टैप हो रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा सुरक्षित हो जाओ कि मैं तब से कह रहा हूँ कि ये एक फांसीवादी सरकार है। हमने कांग्रेस पार्टी जब इतने साल से सत्ता में रही है, कभी इस तरह की हरकतें हमने कभी नहीं की। अब खबरों में हजारीबाग से जुड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं। झारखंड के हजारीबाग जिला के बड़का गांव में स्थित एनटीपीसी के कोयला भंडार में आग लग गई है। हालांकि अभी यह आग नजदीक के गांवों या आसपास के कॉलोनियों तक नहीं पहुंची है। इस खनन क्षेत्र के आसपास के कॉलोनियों और ग्रामीण इलाकों के साथ संबंधित कंपनी का कहना है कि यह आग लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। कंपनी के पीआरओ विजय जुएल ने एक विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। विज्ञप्ति में कहा गया कि एनटीपीसी के पकरी बरवाडी कोयला खनन परियोजना में खनन कार्य को रोके जाने के कारण खदान से निकाल कर रखे गए कोयले के भंडार में आग लग गई है। बताया गया कि चिरुडी कोयला खदान से निकाले गए कोयला के डंप में आग लगी है। बताते चलें कि कोयला का खनन बीते 2 सितंबर से पूरी तरह बंद है। स्थानीय भूरैयतों एनटीपीसी की कोल खनन परियोजना में नौकरी, पुनर्वास, विस्थापन, बिजली, पानी, शिक्षा, मुआवजा, भूमि अधिग्रहण बिल 2013 को लागू करने की मांग को लेकर बीते कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। अब कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं। झारखंड में शनिवार को नए कोरोना संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक रही। शनिवार को कुल 38,327 सैंपलों की जांच में 877 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वहीं 1,176 मरीज स्वस्थ भी हुए। इस तरह राज्य में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या 86,277 हो चुकी है। वहीं स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल संख्या 74,604 हो गई है। शनिवार को 5 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो गई, जिससे मौत का आंकड़ा बढ़कर राज्य में 734 हो गई है। फिलहाल झारखंड में एक्टिव केसों की संख्या 10,939 रह गई है। झारखंड में रिकवरी रेट के लगातार बेहतर होने का सिलसिला जारी है और अब यह 87% के आसपास पहुंच चुकी है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। फिर कल झारखंड बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.